Good afternoon, everyone. This is Abhishek Verma. Welcome to your Gold Academy classes. So, after a long time, student, I am here for the new video on the topic of algebraic expression, which is chapter 5 in your book. So, let us start with the definition of polynomial or algebraic expression. So, let's read this definition. An algebraic expression or polynomial polynomial is a combination of constant and variable connected by the fundamental operation, and as you know the fundamental operation are plus minus multiplication and division is known as algebraic expression. जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये इक्वेशन आपकी 3x square plus 5y square plus 3z plus 8. That means this 3, this 5, this 3 and this 8, these are called constant. और जो ये x square plus y square और ये z square है, these are called literal constant और variable. इनको वेरिएबल भी बोलते हैं और लेटरल कांस्टेंट भी बोलते हैं. वेरिएबल मतलब वेरी करना यानी कि जो चीज़ बदलता हो, जो चीज़ हमेशा चेंज होती रहती हो, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल. नाउ वी शुड नो अबाउट द डिग्री ऑल्सो. तो व्हाट इज डिग्री? द मैक्सिमम पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. For example, I have written to the power 7 plus 8x to the power 9 plus 5x square plus 8x plus 9, and the maximum power, as we can see, that the 9. So the degree of this polynomial is 9. Terms: parts of an algebraic expression separated by plus and minus sign, only plus and minus sign, not with the multiplication and division, plus and minus sign. For example, 3x plus 5 minus 8. As we can see that there are three terms, 3x, 5 and 8. So this is your 3 terms polynomial. Fine, student. Now, like and unlike terms. What are the like terms and what are the unlike terms? The terms having the same variable or literal factors are called like terms, otherwise they are unlike terms. That means जिसके literal factor जिसके literal factors क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, वही आपके लाइक टर्म्स कहलाएंगे. जैसे मैं बोल दूँ 3a प्लस 5a प्लस 7a, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है a जो है वो इक्वल है. और मैं अगर बोलूँ 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, दीज आर द different variables, so these are unlike terms. Note: only like terms can be added and subtracted, but like and unlike both can be multiplied and divided. केवल like terms ही आप add और subtract कर सकते हो, but जो आपका unlike होंगे उसको आप multiply भी कर सकते हो और divide भी कर सकते हो, लेकिन subtract और addition नहीं कर सकते. तो second thing is operation on polynomial. पॉलिनोमियल पे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो लेट अस स्टार्ट विद द एडिशन. तो फर्स्ट मेथड आपका ये हॉरिजॉन्टल मेथड है. इस मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है कि 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 कोमा, नेक्स्ट पॉलिनोमियल मेरा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7 कोमा, द नेक्स्ट वन इज़ 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2. तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, सब के सब आप एक प्लस साइन के साथ ज्वाइन कर दो, यानी कि कोमा के बाद आप एक प्लस साइन लगाएंगे, इनको तीनों पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में करेंगे और बीच में प्लस साइन लगा देंगे. दीज आर द प्लस साइन. इस प्लस साइन के साथ आप पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है एक नया पॉलिनोमियल बना लेंगे. अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, यानी कि अगर कहीं प्लस माइनस हो रहा है तो उसको माइनस बना देंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि आपको ब्रैकेट्स खोल देने हैं कुल मिला के. फिर स्टेप 2 क्या है, राइट लाइक टर्म्स टुगेदर. जो भी इस पॉलिनोमियल के अंदर लाइक टर्म है, जैसे 3a स्क्वायर की लाइक टर्म 4a स्क्वायर है और 4a स्क्वायर की लाइक टर्म 2a स्क्वायर है, तो इन तीनों को लाइक टर्म को एक साथ लिख लिया. फिर बीच में प्लस का साइन. अब a वाली लाइक टर्म एक साथ लिख दी, ये आ गई a वाली टर्म. फिर जो बचे हुए कॉन्स्टेंट हैं उनको एक साथ लिख दिया. अब जब लाइक टर्म्स होता है तो अब क्या करने हैं, केवल कोफिशिएंट ऐड करने हैं. a स्क्वायर ऐड नहीं करना है, a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जैसे 3 माइनस 4 एंड प्लस 2, तो क्या होगा 3 एंड 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, तो 1a स्क्वायर आ गया. फिर इसी तरह माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू माइनस a. इसी तरह 7 एंड 1 8 माइनस 2 6, तो आंसर इज 6. तो द आंसर इज a स्क्वायर माइनस a प्लस 6. तो दिस वॉज योर horizontal method. Now take the same example with column method.
एंड व्हाट इज द कॉलम मेथड? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को तीनों को आपको कॉलम में लिख लेना है। बस आपका ध्यान रहे कि ए स्क्वायर के नीचे सारे ए स्क्वायर वाले आने चाहिए, फिर ए वाली टर्म्स के नीचे ए, यानी कि लाइक टर्म ऐसे लिखनी है, ऐसे लाइक टर्म आपको कॉलम वाइज लिखनी है। उसमें लाइक टर्म हम ऐसे लिख रहे थे हॉरिजॉन्टल की टर्म्स में, यहाँ पे कॉलम की टर्म्स में आपको लाइक टर्म्स लिखनी है। अब इनके कोफिशिएंट ऐड कर दो, 3 and 2 5, 5 - 4 + 1, 4 and 3 -7, -7 and 6 -1, and 7 and 1 8, 8 - 2 6, and the answer is same. A square minus a plus 6 is the same answer. Now let us move to the subtraction. So same, the first method is horizontal method. I have taken an example, 6y cube minus 8y square plus y minus 9 from 3y square minus 8y cube minus y plus 7. तो ये हमारा पुराना रूल है कि जो फ्रॉम के बाद लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर जो पहले लिखा रहता है उसको माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों पॉलिनोमियल को एक माइनस साइन के साथ सेपरेट कर देंगे। देन उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो माइनस करने में आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला जो ब्रैकेट होगा, चेंज द साइन ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल होगा इसके साइन चेंज कर दो, जैसे ये प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। जहाँ अंदर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। अब सेम एडिशन वाला मेथड, राइट लाइक टर्म्स टुगेदर। आपको क्या करना है, फिर लाइक टर्म्स बनाने हैं। तो लाइक टर्म्स के अंदर, इसके अंदर वाई क्यूब वाले एक तरफ लिख लो, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ लिख लो, फिर माइनस वाई वाले टुगेदर, फिर कांस्टेंट टुगेदर। अब इनके कोफिशिएंट ऐड करने हैं, जैसे -8 and -6 इज -14y क्यूब, 8 and 3 11y स्क्वायर, -1 and -1 -2y, and 7 and 9 16. This is your answer. Now do the same question with the column method. So what is the column method? तो सबसे पहले सेम क्वेश्चन फ्रॉम ये, तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है ऊपर वो लिखना है, यानी कि पहले आपको सेकंड पॉलिनोमियल लिखना है हमेशा, सेकंड पॉलिनोमियल, और उसके बाद उसके नीचे फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे आएगा। आपका जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो यूज़ करना है। अब क्या करना है, अब सेकंड वाले के साइन चेंज कर दो। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया, ये जहाँ प्लस था ये माइनस, माइनस के साइन पर प्लस आ गया। अब आपके पास नीचे वाले पॉलिनोमियल के ये वाले साइन है, दैट मीन्स -8 and -6 -14, +3 and +8 is +11, -1y and -1y that is -2y, and +9 and +7 and +9 that is 16. So this is the best method and very easy method. Now let us move to the next operation, which is multiplication. So multiplication, the first multiplication type is monomial to monomial. monomial कौन से टर्म्स होती है, जिसके अंदर एक सिंगल टर्म्स होती है, जैसे -8xy स्क्वायर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये भी एक मोनोमियल है, एंड -3/4x²y दिस इज ऑल्सो ए मोनोमियल। तो मोनोमियल की मोनोमियल में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में, दैट्स इट। तो मैंने कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कर दी है, फिर सारे वेरिएबल मैंने एक्सपेंड कर दिए। यहाँ से 2 3 6 + 6 आ गया, और अब एक्सपोनेंट का रूल लगेगा। यहाँ पे इनका बेस सेम है तो पावर ऐड, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 पावर, तो 3 पावर हो गई। इसी तरह यहाँ 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो ये भी 3 हो गई। तो दिस इज योर आंसर। सेकेंड टाइप इज मोनोमियल टू अदर, यानी कि अगर बाहर मोनोमियल हो लेकिन अंदर आपका या तो बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा, या 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, 5 टर्म्स का पॉलिनोमियल। बाहर अगर मोनोमियल होगा तो इसका मतलब क्या है, आपको उस मोनोमियल की मल्टीप्लाई हर एक टर्म्स में करनी है, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। दिस इज़ द मेथड। बाहर का जो मोनोमियल है आप उसकी कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, साइन भी आपको साथ लेना है। जैसे -8x की मल्टीप्लाई पहले 5 के साथ, फिर प्लस -8x की मल्टीप्लाई 5y के साथ, फिर -8x की मल्टीप्लाई -3z के साथ, और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो 8 5 × 40 40x², कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में 8 5 × 40, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई xy हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 8 3 × 24 हो जाएगा प्लस की, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए प्लस आंसर आ जाएगा, और x की z में मल्टीप्लाई करेंगे तो xz आ जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन था, व्हेन द मल्टीप्लाई बाय ए मोनोमियल टू अदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड, अदर्स टू अदर्स,
यानी कि बाहर भी मोनोमियल ना हो और अंदर भी मोनोमियल ना हो। इसका सबसे आसान तरीका है, आपको बाहर वाले जो ब्रैकेट का उसका हर एक टर्म अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसका पहले इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर प्लस सेकंड वाले का पहले वाले के साथ, फिर इसका इसके साथ। मैंने इसमें यही मेथड यूज़ किया है कि 3a की मल्टीप्लाई पहले 5x के साथ, फिर प्लस इस 3a की मल्टीप्लाई फिर देन 2a के साथ, 2y के साथ, फिर अब नाउ द 2b is multiplied by 5x and 2b is multiplied by 2y. So 3 5 is 15, a multiply x ax, 3 2 is 6 ay, 2 5 is 10 bx, 2 2 is 4 by. This is your answer. Pause your video and do a sum. 2x plus y equals to x plus 1 and check your answer. Now let's move to the division, which is most important part of algebraic expression. और थोड़ा डिवाइड करना थोड़ा टफ भी होता है बच्चों के लिए, तो इसको आराम से समझना है। पहला टाइप, अगर मोनोमियल टू मोनोमियल हो, यानी कि दोनों ही आपके कैसे नंबर हो, मोनोमियल हो, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर लिखो पहले वाला और एक्सपेंड कर दो सारी पावर्स को, नीचे लिखो दूसरे वाला मोनोमियल, एक्सपेंड कर दो, जो कैंसिल हो रहा होगा उसको काटते चले जाओ, कैंसिल करते चले जाओ और फाइनल आंसर को नीचे लिख दो। मोनोमियल टू मोनोमियल तो वेरी इजी, बहुत ही आसान है। फिर आपका है अदर टू मोनोमियल, यानी कि जब अदर को डिवाइड किया जाएगा बाय मोनोमियल, तो इसमें क्या करना है, 5x², सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 5x² प्लस 25xy प्लस 50 अपॉन 5x, यानी कि अपॉन में आपका मोनोमियल अगर होगा, ये अपॉन में आपका मोनोमियल होना चाहिए, तो इसके लिए आप सेपरेट डिवीज़न का यूज़ करेंगे। सेपरेट डिवीज़न मतलब 5x² बाई 5x, 25xy अपॉन 5x, 50y 5x, यानी कि 5x को हर टर्म के साथ में डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो भी कैंसिल हो रहा होगा, जैसे यहाँ 5 से 5 चला गया, यहाँ x की 2 पावर थी, यहाँ x की 1 पावर थी तो 1 पावर रह गई। 5 से 25 5 टाइम चला गया, यहाँ पे x से x चला गया तो खाली y रह गया। 5 से 50 10 टाइम चला गया और अपॉन में x एज इट इज़। सो एक और एग्जांपल करके दिखाया मैंने, जैसे 3ab प्लस 3a² b² प्लस 6ab की पावर 4 अपॉन ए बी, तो सेपरेट डिवीजन करेंगे, यानी कि 3ab अपॉन ए बी, 3a² b² अपॉन ए बी, 6ab की पावर 4 अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रह गया, यहाँ पे 1 1 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो एक एक पावर रह जाएगी 3ab, और यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा और b से 4 वाली 3 पावर 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 6b³। दिस इज योर अदर टू मोनोमियल। अब नेक्स्ट आता है कि अगर नीचे मोनोमियल की जगह कोई और सा टर्म्स आ जाए, जैसे यहाँ पे मोनोमियल नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, सो दिस इज़ नॉट मोनोमियल। अब ये सबसे टफ माना जाता है, तो इसको बहुत आसानी से समझना है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ज़बरदस्ती इसमें कैंसिल आउट करना है। जैसे मुझे y³ को एलिमिनेट करना है, तो मैं y के अंदर किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि y³ आ जाए, तो मुझे y² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि y² की y में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो y³ आएगा। तो दैट मीन्स अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो तो क्या आ गया y³, फिर इस y² की मल्टीप्लाई -1 के साथ भी होगी तो वो आपका माइनस y² आ जाएगा। नाउ चेंज द साइन, आपको साइन चेंज करने हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो ये फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। 2 and 1, दिस इज 3y², दिस इज 3y प्लस 9। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट दिस 3y², तो y के अंदर कितने की मल्टीप्लाई करूँ कि 3y² हो जाए, एक तो y से मुझे क्या बनाना है, 3y² बनाना है, तो एक तो मुझे यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक y की करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे 3y² आएगा। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3y की y में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3y², फिर 3y की इस -1 में भी करना पड़ेगा, जो कि आपका -3y आएगा। नाउ चेंज द साइन, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, 3 and 3 6y प्लस 9। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको 6y लाना है, तो y के अंदर 6 की मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6y दैट इज 6y एंड 6 - 1 दैट इज -6। नाउ चेंज द साइन, माइनस एंड ये प्लस, 9 and 6 15, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। Now do one thing, let's do one more example। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, y⁴ plus 1
y to the power 6 plus 3y square and plus 10. दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे y की पावर 6 बनाना है, तो इट इज़ मैंडेटरी आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय y3. दैट मीन्स y3 मल्टीप्लाई बाय y3 दैट विल बी y to the power 6 and y3 is multiplied by 1 that will be plus y cube. तो y cube यहाँ पे टर्म्स तो कोई है ही नहीं, तो आप इसको अलग से लिखोगे यहाँ पे प्लस y cube. नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस. अब सबसे पहले आप ये लिखोगे माइनस वाई क्यूब, सबसे बड़ा डिग्री सबसे पहले लिखते हैं, फिर 3y स्क्वायर, नाउ प्लस 10. अब आपको क्या करना है, माइनस वाई क्यूब बनाना है. वाई क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी है लेकिन माइनस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस वाई क्यूब बनाना है, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वो आपका -1 आ जाएगा. नाउ चेंज द साइन, प्लस एंड प्लस. दिस इज 3y स्क्वायर एंड दिस इज 11. यहाँ पे डिग्री जब छोटी आ जाएगी तब वो आपको छोड़ देना है. ये आपका रिमाइंडर आ गया. यहाँ पे 3 डिग्री थी ना आपकी डिविडेंड की, और रिमाइंडर आ गया उससे कम डिग्री का. तो जब तक रिमाइंडर छोटा ना आए इससे तब तक आप डिवीजन करते रहेंगे. ये बेसिक रूल है. फाइन. नाउ एक बार वीडियो पॉज करें आप दोबारा, और दोबारा इसको चेक करें मेथडोलॉजी को. बहुत सारे एग्जांपल भी हैं आपकी बुक के अंदर, वहाँ से आप देखें कैसे हो रहा है. बट इस एल्जेब्रिक डिवीज़न को आपको भूलना नहीं है, बहुत अच्छा एल्गोरिदम है. सो प्रैक्टिस अ लॉट. नाउ लेट अस मूव टू द आइडेंटिटीज ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस विल बी नोन एज होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, एंड द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटीज. तो यहाँ पे यानी कि अगर कहीं भी होल स्क्वायर आ रहा होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है ऑलवेज. इसी तरह अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो बस यहाँ पे माइनस साइन का फर्क है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. और अगर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज नॉट द होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. Expand q plus 5 whole square and 3m minus 2 whole square. तो let us take this one first. अब फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दैट मीन्स इस a की जगह q आ गया, b की जगह 5 आ गया. तो आपको सीधा ये लगाना है, a स्क्वायर की जगह q स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह q, b की जगह 5, and then solve it. q square will be q square, 5s square will be 25, and 2 5 are 10q. This is your final answer. Now same as 3m minus 2 to the whole square, and the formula is a square plus b square minus 2ab. That means a की वैल्यू 3m हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई. तो a स्क्वायर दैट मीन्स 3m स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a की जगह 3m, b की जगह 2. इसको सोल्व कर लो. 3m स्क्वायर विल बी 9m स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर, एंड 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 12m. Now find the product of 7x plus 3y and 7x minus 3y. As we can see that this is suppose a and this is suppose b. So this is suppose again a and this is b. So that means a plus b into a minus b. I think this formula should be a square minus b square. तो that means आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 7x का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 3y का होल स्क्वायर कर देंगे. आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट बाई ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है इसमें. तो 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर हो जाएगा और 3y का स्क्वायर आपका 9y स्क्वायर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर. यानी कि इसको अब इस फॉर्म में बनाना है. पहले अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में ला रहे थे. तो 25x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 5x का होल स्क्वायर, और 49y स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 7y का होल स्क्वायर. तो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इन्वेंट हो जाएगी. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी दैट मीन्स a की जगह 5x होगा, b की जगह 7x होगा. तो 5x प्लस 7y यानी कि a प्लस b एंड 5x माइनस 7y दैट मीन्स a माइनस b. तो आई होप ये आपको समझ में आएगा स्टूडेंट. नाउ लेट्स मूव टू सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट. ये क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन होगी तो वहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आप a स्क्वायर माइनस 2 रख सकते हो, और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू a टू द पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 रख सकते हैं. सेम एज अगर x माइनस 1/x टू द की वैल्यू अगर a होगी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आप a स्क्वायर प्लस 2 रख सकते हो, और x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू a टू द पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर
+6 आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इफ़ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स इस वाली कंडीशन की बात हो रही है। x माइनस 1/x इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स a की जगह क्या आ गया आपका 10 आ गया, इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 10। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2, तो a की जगह आ जाएगा 10, 10 स्क्वायर प्लस 2, द आंसर इज 102। फाइन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू √7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू √7 है, तो मैं अब मैं अपना प्लस वाला केस देखूंगा कि प्लस में वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर माइनस 2 थी वैल्यू। लेट्स चेक वंस कि अगर प्लस में होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 थी, और a की वैल्यू √7 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2, √7 का स्क्वायर दोबारा 7 आ गया, और 7 माइनस 2 विल बी 5। और x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू a टू द पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 होती है, एंड a की वैल्यू √7 है, तो √7 की पावर 4 आ गया 49, और 4 इंटू √7 की वैल्यू स्क्वायर आ गया 7, 7 4 जो 28, और प्लस 2, 49 प्लस 28, तो आप 51 में से 28 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने इस एक्सप्लेनेशन में जितना भी मैंने आपको चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन दिया है या जैसे भी आपको ये पढ़ाया है, आप ये देखेंगे आप अपनी एक्सरसाइज में क्या क्या इसमें सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज की। तो रिवीजन एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जो सिंगल टर्म्स के हैं वो मोनोमियल हैं, जिसमें 2 टर्म्स आएंगी वो बाइनोमियल हैं, जिसमें 3 टर्म्स हैं वो ट्राइनोमियल हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो मैंने बताया था मैक्सिमम पावर जो होगी, जैसे इसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री इज 3, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर जो है 5 दिखाई दे रही है, तो डिग्री इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो जिसके लेटरल फैक्टर्स यानी कि जिसके वेरिएबल इक्वल होंगे, जैसे एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है, तो ये लाइक टर्म्स है। जैसे 2x स्क्वायर वाई है लेकिन ये एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है बट यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म्स होगी आपस में। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग। ये मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है, कॉलम मेथड से भी और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन, ये भी बहुत ईजी है, आप कॉलम मेथड या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैंने बताई है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये मोनोमियल से मोनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, वेरिएबल की वेरिएबल मल्टीप्लाई, इजी आ जाएगा। 6 2 = 12 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर ये भी सेम टू सेम ऐसी है, इसमें तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। -2 × -6 × 5 एंड y × a × y स्क्वायर। तो यानी कि ये सारे के सारे मोनोमियल टू मोनोमियल है, ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। अगले वाला क्वेश्चन आपका है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि ये ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3a की मल्टीप्लाई पहले 5 में, फिर 3a की मल्टीप्लाई -4b में, फिर b की मल्टीप्लाई 5 में, फिर b की मल्टीप्लाई -4b में। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे मोनोमियल है और यहाँ पे अदर है। तो 5x की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ, फिर 5x की मल्टीप्लाई 3x के साथ, फिर 5x की मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट है यूज़ द कॉलम मेथड। आपको कॉलम मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ओरिजेंटल मेथड से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये भी आप क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 5.2 है, डिवाइड है। डिवाइड में पहला डिवाइड आपका मोनोमियल से मोनोमियल का डिवाइड है, यानी कि 32a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर c स्क्वायर, जो भी कैंसिल होता होगा उसको काट देना। सेकंड आपका डिवीज़न है, यहाँ पे अदर है और यहाँ पे मोनोमियल है, यानी कि सेपरेट डिवीज़न है, यानी कि 6x को आप हर एक टर्म से डिवाइड कर देंगे। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला डिवाइड, ये यहाँ पे क्या हो गया, वो एल्जेब्रिक वाला जो एल्गोरिदम वाला था, फिर आपको वो करना है। इसी तरह ये भी ऐसा ही है। अब उसके बाद सारे के सारे डिवाइड आपके वैसे वाले हैं, जो मतलब ऐसे वाले डिवाइड करने हैं ये। तो नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटीज़ के ऊपर है।
आइडेंटिटीज़ का पहला क्वेश्चन आपका क्या है, p+4 का होल क्यूब है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a² + b² + 2ab। ये a-1/3 का होल स्क्वायर है, यानी कि a-b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a² + b² - 2ab। यहाँ पे x + y × x - y, यानी कि x² - y² लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 7x + 4y 7x - 4y, यहाँ भी a² - b² लग जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको केवल होल स्क्वायर कर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो जाएगा ये, यानी कि 5a - 1/3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a² - b² - 2ab लग जाएगा। 58 का स्क्वायर करना है, तो 58 को आपको क्या लिखना है, देखो ये मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे सपोज आपको 101 का होल स्क्वायर निकालना है, तो आपको इसको 10 × 101 ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे नहीं करना है। आप इसको क्या करेंगे, 101 का होल स्क्वायर को लिखेंगे 100 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको राउंड फिगर में वैल्यू लेनी है, क्योंकि राउंड फिगर का स्क्वायर निकालना ईजी होता है। तो यानी कि इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a² यानी कि 100² + b² यानी कि 1² + 2ab 2 × 100 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 0, ये +1 एंड 200। अब इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। जैसे 58 का स्क्वायर है, तो 58 को क्या लिखेंगे आप, 60 - 2 का होल स्क्वायर, और a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 वो सीधा वो वाला आ गया, x - 1/x की वैल्यू a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इसके मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल करा दिए हैं। तो आपका होमवर्क यही है, आपको 5.3 तक आपको एक्सरसाइज करनी है, और अगर किसी के कोई डाउट आते हैं तो वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी योर वर्क फॉर दिस वीक। तो जल्द से जल्द आप ये वीडियो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं आफ्टर जूम क्लास।